इसलिए घर में कन्या की कामना होती है व्यक्ति को और पुत्र की भी कामना होती है। पुत्र की कामना का क्या मकसद है? बोले पू नामक नरक त्रायते इति पुत्र। जो पू नामक नरक से अपने माता पिता को तार दे उसे कहते हैं पुत्र। तो इसलिए आदमी पुत्र चाहता है कि एक तो हो हमारी मुक्ति का कारण बने, क्योंकि जो लड़की है कन्या, एक कन्या 10 पुत्रों के बराबर होती है। बहुत प्रेम करती है, माता पिता का ख्याल रखती है, बहुत बढ़िया होती है। लेकिन उसका विवाह होना ही होना है। विवाह हो जाने पर उसकी गोत्र परिवर्तन हो गया। अब जब गोत्र परिवर्तन हो गया तो वो फिर आपके लिए अंतिम संस्कार करने योग्य नहीं है। दूसरे गोत्र का व्यक्ति कैसे अग्निदाह करेगा, कैसे पिंडदान करेगा? लोग बोलते हैं अरे स्त्री क्यों नहीं कर सकती है? इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उसका गोत्र परिवर्तन हो गया, अब उस गोत्र की है ही नहीं। इसीलिए अपने वंश में आदमी चाहता है कि एक पुत्र हो। इसलिए आप देखिए जो वंशावली होती है उसमें उनके बाबा थे, उनके ये थे पुत्र, उनके कभी दादी का नाम आता है। वंशावली ही पुरुष से चलती है। अब इसमें जो स्त्री होती है वो झंडे लेकर के इक्वालिटी। अरे आप इक्वल की बात मत करिए। स्त्री तो बहुत ऊंची है पुरुष से। एक कन्या 10 पुत्रों के बराबर है, बहुत ऊंची है। पुरुषों को तो सोना कहा गया है और स्त्रियों को डायमंड कहा गया है। आप किसको ज्यादा संभाल के रखते हैं, स्वर्ण को या हीरे को? तो इसलिए स्त्री की रक्षा नहीं करनी है कि स्त्री कमजोर है, इसलिए करनी है कि वो ज्यादा संभाल के रखने वाली वस्तु है। जितने सन्यासी, जितने ब्रह्मचारी, जितने साधु दुनिया में है, उनकी उत्पत्ति किसने करी? स्त्री ने करी। तो वो पूजनीय है, अधिक पूजनीय है, अधिक सुरक्षा चाहिए उसको। उसमें कमजोरी का विषय नहीं है कि अरे वो कमजोर है इसलिए। लेकिन कन्या गर्भ धारण कर सकती है। क्या पुत्र गर्भ धारण कर सकता है? अगर इक्वल है तो दोनों करो। अगर पुत्र अंतिम संस्कार कर सकता है तो वो स्त्री नहीं कर सकती। तो कुछ काम पुरुष के हैं और कुछ काम स्त्री के। अब लोग बोलते नहीं दोनों बराबर है, तो फिर पुरुष भी गर्भ धारण कर ले, क्यों नहीं कर सकता? भगवान ने योनि बनाई है इसलिए। तो कुछ कार्य पुरुष की हक, कुछ स्त्री के लिए। तो इसको कमजोर या दबाना इस भाव से नहीं देखना है।